दक्षिण में लहराएगा भगवा, संघ का फुल प्रूफ प्लान तैयार, मिशन 2029 की भी रणनीति सेट। नमस्ते दर्शकों, मैं निकिता रस्तोगी, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। क्या संघ अब बीजेपी के लिए 2029 की रणनीति सेट कर रहा है? क्या संघ ने ऐसा सॉलिड प्लान तैयार किया है जिसके बाद अब बीजेपी को दक्षिण में भी भगवा लहराने से कोई नहीं रोक सकता? ये तमाम सवाल मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि राजनीति की गलियारों में इस वक्त जो कुछ भी चर्चाएं चल रही हैं या जो कुछ भी चल रहा है उसे देखकर तो यही समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद अब आरएसएस का फुल फोकस दक्षिण की तरफ है, जिसके लिए संघ की फुल प्रूफ तैयारी। औरंगजेब और दूसरे आक्रांताओं पे चल रहे विवाद के बीच इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा बेंगलुरु में 3 दिन तक चली आरएसएस की सबसे बड़ी बैठक को लेकर हो रही है। ये बैठक 21, 22 और 23 मार्च तक चली, जिसमें संघ द्वारा कई बड़े संदेश दिए गए, चाहे वो औरंगजेब विवाद को लेकर हो, तमिलनाडु में चल रहे 3 भाषा फॉर्मूला विवाद को लेकर हो या फिर बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति को लेकर। संघ द्वारा सभी तरह से संदेश देने की कोशिश की गई। आरएसएस में फैसले लेने वाली सबसे बड़ी संस्था है अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा। इससे जुड़े लोग संघ की 3 दिवसीय बैठक में मौजूद थे, इसलिए इसे संघ की सबसे बड़ी बैठक भी कहा जा रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि संघ ने अपनी सबसे बड़ी बैठक बेंगलुरु में ही क्यों करी, जबकि अभी हाल ही में दिल्ली में आरएसएस का 150 करोड़ का आलीशान ऑफिस बनकर तैयार हुआ है। इसके अलावा नागपुर में भी संघ का मुख्यालय है, तो फिर बेंगलुरु को ही क्यों चुना गया? तो इसके पीछे भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि राजनीति में हर एक फैसले के पीछे, हर एक कदम के पीछे, हर एक एक्शन के पीछे एक बड़ा संदेश छिपा होता है। बेंगलुरु में संघ की बैठक को मिशन 2029 के रूप में देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद अब चौथी बार बीजेपी को जीत की तरफ ले जाने के लिए संघ ग्राउंड वर्क तैयार कर चुका है, क्योंकि 2029 की फतह के लिए बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती दक्षिण राज्यों में लोकसभा सीटों को बढ़ाना है, क्योंकि नंबर का ही तो सारा खेल है और नंबर अच्छे होना बहुत जरूरी है। दक्षिण भारत की 5 राज्यों की कुल 129 लोकसभा सीटें हैं। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं, कर्नाटक में 28 सीटें, आंध्र प्रदेश में 25 सीटें, केरल में 20, तो तेलंगाना में लोकसभा की कुल 17 सीटें हैं। और अगर हम लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों पर नजर डालें तो बीजेपी ने दक्षिण भारत की इन 5 राज्यों की 129 लोकसभा सीटों में से केवल 29 सीटों पर ही जीत दर्ज करी थी। ऐसे में ही बीजेपी के लिए यहाँ नंबर बढ़ाना एक बड़ा चैलेंज है, इसलिए कहा जा रहा है कि संघ ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। और मैं आपको बता दूं, ऐसा पहली बार नहीं है जब संघ की तरफ से दक्षिण में बैठक की जा रही है। इस बार आरएसएस की बैठक कर्नाटक के बेंगलुरु में हुई। इससे पहले पिछले साल अगस्त में केरल के पलक्कड़ में 3 दिवसीय बैठक की गई थी, और उससे पहले की बात करें तो साल 2023 में तमिलनाडु में संघ की बैठक। और ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि हर साल आरएसएस की बड़ी बैठक दक्षिण के राज्यों में हो रही है। वह इसका मतलब ये भी है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ही संघ ने दक्षिण में बीजेपी का झंडा मजबूत करने की तैयारी कर ली थी, क्योंकि संघ ये जानता है कि अगर 2029 में बीजेपी की दक्षिण में सीटें बढ़ी तो एक बार फिर बीजेपी का सत्ता पर काबिज होना, नरेंद्र मोदी का एक बार फिर प्रधानमंत्री बनना कोई बड़ी बात नहीं। और यही वजह है कि इस बार दक्षिण से ही बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की भी चर्चा है। कहा जा रहा है कि इसके लिए दक्षिण से बीजेपी के कई बड़े नेताओं के नाम आगे चल रहे हैं। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संसद भवन में पीएम मोदी से मुलाकात की। ये मुलाकात उस समय हुई जब नड्डा बेंगलुरु में आयोजित आरएसएस की इसी बैठक से लौटे। वो संघ के वरिष्ठ पद अधिकारियों से मिले, जिसके बाद उन्होंने पीएम से मुलाकात की। इसलिए उनकी मुलाकात फिलहाल नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है। कहा जा रहा है कि पार्टी के अंदर इसको लेकर गहन मंथन चल रहा है, लेकिन नाम सामने आने की उम्मीद 30 मार्च के बाद ही बताई जा रही है, क्योंकि 30 मार्च को पीएम मोदी और मोहन भागवत आमने सामने होने वाले। 30 मार्च को प्रधानमंत्री नागपुर के दौरे पर जा रहे हैं। वो संघ के सहयोग से चलने वाले माधव नेत्रालय के अस्पताल की आधारशिला रखेंगे, जिस दौरान मोहन भागवत भी मंच पर मौजूद होंगे। संभावना है कि पीएम मोदी आरएसएस मुख्यालय जाएंगे, जहां एक बंद कमरे में संघ के शीर्ष पद अधिकारियों के साथ उनकी बैठक हो सकती है। और इसमें खास बात यह है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद ऐसा पहली बार होगा कि मोदी संघ के मुख्यालय जाएंगे। चर्चा है कि इस मुलाकात के बाद ही अप्रैल के पहले हफ्ते में बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम भी सामने आ जाएगा। वह इस मुलाकात के बाद उन कयासों पर भी विराम लग जाएगा। विपक्ष के उस नैरेटिव की भी पोल खुल जाएगी जिसमें वो कहता रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी और आरएसएस के बीच सब कुछ ठीक नहीं है।
बहरहाल कहा जा रहा है कि संघ के साथ विचार विमर्श करके बीजेपी दक्षिण से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है, जिनमें जी किशन रेड्डी, बंडी संजय कुमार, प्रहलाद जोशी जैसे बड़े नेताओं का नाम सामने आ रहे हैं। जिसके बाद देखना होगा क्या हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली की तरह संघ बीजेपी को दक्षिण में भी जिताने में कामयाब हो पाएगी। क्या बीजेपी संघ की ये रणनीति कारगर साबित हो पाएगी? फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे जीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।